हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का रिवीजन सीरीज। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो सबसे इजी हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, सिलेबस आपका खत्म हो चुका है और अब हम रिवीजन करेंगे। तो प्रॉपर तरीका जो रिवीजन करने का वो ये है कि पहले तो हर चैप्टर्स जो भी चैप्टर हैं आपके, उसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो समझेंगे। तो हर चैप्टर की रिवीजन के हम 2-3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहला वीडियो हमारा होगा कि जिसमें हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट बच्चों? और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे एक वीडियो में, आप उन सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक फॉर्मूला की कॉपी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ये कहते थे हमें कि मैथ्स में आप क्या करें, मैथ्स में आप जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी एक नोटबुक बनाएं और डेली हैबिट बनाएं कि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो वो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, उसको आप लर्न करें। क्योंकि ये देखा है जब बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तो यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला नहीं आता है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता है। क्वेश्चन उन्हें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने देखा है, हमने कभी प्रैक्टिस करी थी इस क्वेश्चन की, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला ठीक अप्लाई नहीं होता। और फॉर्मूला ठीक क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि फॉर्मूला की प्रैक्टिस ही नहीं करी, फॉर्मूला ठीक से लर्न नहीं करा। तो इसलिए आप सभी मुझसे प्रॉमिस करें कि आप जो है हर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे वीडियोस में, आप उसको अपनी एक नोटबुक में सेपरेट नोटबुक बना लें उसकी, उसमें आप नोट करें और उसे डेली आप लर्न करें, डेली लर्न करें। क्योंकि जो भी आप 9th क्लास में कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट्स आपके 10th क्लास में भी आएंगे, तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर में, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ट्रायल क्या होता है बच्चों। तो ट्रायल क्या है, ट्रायल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रायल कह रहा है, ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। तो अगर किसी एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं और उसका कोई भी हम काम करते हैं तो उसका एक या एक से ज्यादा अगर आउटकम आता है, रिजल्ट आता है, तो उस एक्शन को, उस काम को हम बोलते हैं ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कॉइन टॉस करते हैं बच्चों, टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉसिंग अ कॉइन एक ट्रायल है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉइन टॉस करते हैं, आप सभी जानते हैं कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं, दो फेसेस होते हैं उसके, या तो कॉइन पर हेड आएगा या टेल आएगा। राइट? जैसे ये हमारे पास कॉइन है तो अभी देख रहे हैं इस कॉइन पर टेल आया, हेड भी आ सकता था। राइट? तो ये एक ट्रायल है। टॉसिंग अ कॉइन क्या है? एक ट्रायल है। इसी तरह से अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, आप सभी लूडो खेलते हैं या आपने कभी खेली होगी, तो आपने देखा होगा लूडो में एक क्यूब होता है, तो उस क्यूब को हम बोलते हैं डाई, और इसके 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है। राइट? तो ये भी एक हम कहें ट्रायल है, रोलिंग अ डाई भी एक ट्रायल है, क्योंकि जब आप डाई रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी आपके पास बच्चों एक नंबर आ सकता है डाई पर। इसी तरह से और एग्जाम्पल दें, अगर डेली लाइफ से एग्जाम्पल दें, तो जैसे कि अगर कोई जो आदमी है वो इंटरव्यू, जॉब के इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है, तो वो भी एक ट्रायल है। क्यों ट्रायल है? क्योंकि या तो वो सिलेक्ट होगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? तो उस काम का, उस एक्शन का, इंटरव्यू में अपीयर होने का आउटकम आ रहा है ना? क्या आउटकम आ रहा है? तो सिलेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई मैच खेला जा रहा है तो मैच खेलना भी एक ट्रायल है। क्यों ट्रायल है? क्योंकि उसका कोई ना कोई आउटकम आएगा, कोई रिजल्ट आएगा उसका। राइट? क्या आएगा? या तो मैच जो है वो टीम जीत जाएगी, या टीम हार जाएगी, या मैच ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आपको ट्रायल के बारे में समझ आ गया। तो बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। और वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों जो हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में? वो है इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी? तो यहाँ पर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाई रोल कर रहे हैं, या एक बैग में हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, उसमें से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, तो जो कलेक्शन होगा कुछ आउटकम्स का उस एक्सपेरिमेंट के, उसको हम बोलेंगे इवेंट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक डाई को रोल करा, है ना? जैसे हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट जो है मान लेते हैं हमारा, वो है रोलिंग अ डाई। हमने एक डाई को रोल करा, अभी हमने बात की थी। तो जब हम बच्चों डाई को रोल करते हैं तो हमें पता है
कि उसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस डाई पर इवन नंबर आए। तो अगर हम बात करेंगे गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, तो भैया हम ये जानते हैं इवन नंबर कब आ सकता है, या हम जब डाई थ्रो करेंगे तो अगर डाई पर 2 आ जाएगा, या डाई पर 4 आ जाएगा, या डाई पर 6 आ जाएगा। तो डाई पर अगर 2 4 6 में से कुछ भी आ गया तो हम बोलेंगे कि हमें इवन नंबर मिल गया, गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप यहाँ देखेंगे गेटिंग एन इवन नंबर जो है वो कलेक्शन है इन 3 आउटकम्स का। कौन से? 2 4 या 6। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे लाइक गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर तो हम बोलेंगे तब आएगा जब डाई के टॉप फेस पर 1 3 या 5 में से कोई नंबर आ जाएगा। तो आप यहाँ देखें कि ये इसमें लिखा हुआ है कि इवेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हमने जब डाई रोल करी तो इस डाई को रोल करने के 6 आउटकम्स हो सकते थे या होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी उसमें डाई के टॉप फेस पर आ सकता है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 4 या 6 की। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स ही हैं। तो इसे हम गेटिंग एन इवन नंबर को हम क्या बोलेंगे, गेटिंग एन इवन नंबर हमारा एक इवेंट हो गया बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर है एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। बच्चों जो 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट आपका 9th क्लास का, वैसे तो प्रोबेबिलिटी कई टाइप की है, लेकिन 9th क्लास में आप जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। नाउ 10th में जब आप जाएंगे, 10th में आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है, या हम कह लेते हैं एक थैला है आपके पास एक बैग है, और उस बैग में आपके पास कुछ बॉल्स हैं। जैसे हम बोल देते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास बॉल्स हैं, हमने बोल दिया यहाँ पर 20 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, 20 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं। और आपके पास हमने बोल दिया यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो 20 जो है इसमें ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 20 जो है वो क्या है, ब्लू बॉल्स हैं। इसका मतलब टोटल हमारे पास बॉल्स जो होगी वो 40 होगी। ठीक है, अब अगर आप इसमें से, मैं कहता हूं कि आप एक बॉल निकालें, तो जब आप इसमें से एक बॉल निकालेंगे तो वो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो अगर आप इसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बॉल निकाली, और जब वो आपने बॉल निकाली तो आपने देखा वो जो बॉल है वो ब्लू कलर की है, वो क्या है, ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर की बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम बात करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लू कलर की बॉल्स हमारे पास कितनी है, वो है 20। और टोटल कितनी बॉल्स है हमारे पास बैग में, वो है हमारे पास 40। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हम बॉल निकाल रहे हैं बैग में से। ठीक है ना, इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है ना, आपके पास एक कॉइन है, और आप उस कॉइन को क्या करते हैं, उस कॉइन को आप टॉस करते हैं 10 टाइम्स, है ना। आपने कॉइन को टॉस करा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स आपने टॉस करा, और आपने देखा कि भैया 7 टाइम तो हेड्स आया और 3 टाइम्स जो है वो टेल आया। ठीक है ना, 7 टाइम्स तो हेड आया और 3 टाइम्स जो है टेल्स आया। तो अब आपने ये देखा कि भैया कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करा तो 7 टाइम्स हेड आया और 3 टाइम टेल्स आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि टेल तो 3 बार आया था और हमने कॉइन को टोटल कितने टाइम टॉस करा था, 10 टाइम्स। तो इसलिए टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट, हमने कॉइन को 10 टाइम्स करके देखा, तब हमें पता लगा कि भैया टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/10 है। तो 9th क्लास में आप जो भी प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल है, मतलब वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया है या किया जाएगा, और उससे जो है फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। राइट बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है कि आपने जो है यहाँ पर मान लिया कि n जो है वो टोटल नंबर ऑफ आपके ट्रायल्स हैं। n जो है, अभी ट्रायल्स के बारे में हमने बात की थी, तो n जो है आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, हम सिर्फ इसे प्रोबेबिलिटी ही बोलेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल अब नहीं बोलेंगे 9th क्लास में, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। देन द प्रोबेबिलिटी पीई, देखिए पी तो समझ लीजिए आप, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, ई हमारे पास एक इवेंट है। ई क्या है, इवेंट है। जैसे गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ रेड बॉल, गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये इवेंट है।
ठीक है ना। तो पीई स्टैंड करेगा, पीई का मीनिंग होगा कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की, इवेंट ई की, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है, उसका जो फॉर्मूला है वो आप देख लीजिए क्या है। तो ये फॉर्मूला है पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। जैसे अभी बताया था कि हमने कॉइन टॉस करा, अगर हमने 10 बारी, तो उसमें टेल जो है, जैसे हमने बताया था टेल 3 बारी आ गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, तो टेल 3 बार ही आया था, एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और हमने कॉइन कितनी बार टॉस करा था, 10 टाइम्स, तो इसलिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई थी टेल्स आने की, वो थी 3/10। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि नोटबुक बनाकर उसमें आप कॉन्सेप्ट्स लिखें, ये फॉर्मूला भी आप उसमें लिखें और इसे लर्न भी करें। राइट बच्चों, तो ये तो था हमारा फॉर्मूला जिसको आपको यूज करना है इस चैप्टर में। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, ये क्या है, ये तो एक रिजल्ट है, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ट्रायल्स ऑफ एन इवेंट, इट इज 1। ठीक है जी, इवेंट इज 1, तो इट की जगह यहाँ इज कर देते हैं, इज 1। तो अब इसका क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि आपने जो है कॉइन टॉस करा, आपने एक कॉइन लिया और आपने उसे टॉस कर दिया, मान लीजिए 100 टाइम्स, आपने उसे टॉस करा 100 टाइम्स। अब जब कॉइन टॉस करते हैं तो भैया हेड और टेल ही आउटकम आते हैं, तो यहाँ पर आपके जो ट्रायल्स हैं वो तो हैं आपके 100। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि आपने नोटिस करा कि हेड्स जो है, हेड्स है, वो आपका आया, हम कहते हैं वो आया आपका सपोज 59 टाइम्स आया। हेड कितनी टाइम्स आया, 59 टाइम्स आया। इसका मतलब बाकी बचे हुए टाइम्स, अब बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 41, तो 41 टाइम्स जो है वो आपका टेल्स आया। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी हमने पीछे फॉर्मूला भी देखा था, तो अगर हम अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो इसमें जो हमारा इवेंट यानी हेड कितनी बार आया, वो आया 59 टाइम्स, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ट्रायल्स कितने, हमारे कॉइन कितनी बार टॉस करा, वो 100 टाइम्स हमने टॉस करा। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, टेल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है बच्चों, वो हो जाएगी 41 अपॉन 100। अब ये जो रिजल्ट कह रहा है वो कह रहा है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ट्रायल्स ऑफ एन इवेंट इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो ही आउटकम्स हैं हमारे पास कॉइन को टॉस करने पर, हेड और टेल्स, और इनकी अगर प्रोबेबिलिटी का सम करें तो वो 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स। ठीक है जी। तो ये एक हम कहें रिजल्ट है जो हर प्रोबेबिलिटी के एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू होगा। तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी थी भाई, हेड्स की प्रोबेबिलिटी थी 59 अपॉन 100, और इसी तरह टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 41 अपॉन 100। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना है बच्चों, इसका एलसीएम है 100, तो यहाँ हो जाएगा 59 प्लस 41, इसको अगर आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 100, और 100 अपॉन 100 आ जाएगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 1। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटकम्स थे एक एक्सपेरिमेंट के, कॉइन को टॉस करने के, हेड्स और टेल्स, तो हमने उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करा तो कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो रिजल्ट आप याद रखिए, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द ट्रायल्स ऑफ एन इवेंट इज 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा जो है वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, कभी भी 0 से लेस नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, और कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। अभी जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अगर हम बात करें कि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करी थी, प्रोबेबिलिटी अगर हमने फाइंड करी थी हेड्स की, तो आपको याद होगा जो पिछले एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी थी कितनी, 59 अपॉन 100 थी। तो 59 अपॉन 100 इसका मतलब हो गया 0.59। तो ये तो आप देखें 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू लाई कर रही है। इस तरह से टेल्स की वैल्यू भी हम बात करेंगे कि वो भी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर एक इवेंट ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी।
0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उसके बिटवीन भी हो सकती है, लेकिन 0 से लेस नहीं हो सकती। कहीं ऐसा लिखा दिखे कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लिखी हुई है भैया -1 पॉइंट या 1/2 लिखी है, तो नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है ना, नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और इस तरह से आपको लिखा दिखे कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लिखी हुई है, आप मान लीजिए 2.5, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है, 0 से लेस नहीं हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। बढ़ते हैं आपके इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर। और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, हम कहते हैं कि आपके पास एक पैकेट्स है पेन्स का, ठीक है ना, हम कहते हैं कि आपके पास एक पैकेट्स है और इसमें बहुत सारे पेन्स हैं, ठीक है ना। अब हम बोल देते हैं कि हम इसमें बोलें कि हमारे पास, सपोज हमारे पास यहाँ पर 100 पेन्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। अब 100 पेन्स का पैकेट है। अब हम बोलें कि भैया इसमें से हमारे पास 75 पेन्स जो हैं, 75 पेन्स दे आर गुड, दे आर गुड, और बाकी जो 25 पेन्स हैं, 25 पेन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। वो क्या है? डिफेक्टिव है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि मेरा कोई पेन जो है वो गुड होगा, कोई पेन अगर मैंने इस पैकेट में से निकाला और वो गुड होगा, तो गुड पेन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, पेन इज गुड, गुड पेन है ना, ठीक ठाक काम कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? गुड पेन कितने? 75 है, राइट। और टोटल पेन कितने हैं मेरे पास? टोटल पेन मेरे पास 100 है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 75/100। तो अगर इसको सिंप्लीफाई भी आप कर दोगे तो आप इसे कैंसिल करके 25 से 3/4 लिख सकते हो, ठीक है जी। अब गुड पेन है, इसका मतलब गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। अब गुड पेन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अब गुड पेन नहीं का क्या मतलब हुआ? गुड पेन नहीं है, इसका मतलब वो डिफेक्टिव है ना। तो अगर हम बोले कि नॉट गुड पेन, वो पेन गुड नहीं है, अब वो पेन गुड नहीं है, हम इस बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं वो पेन डिफेक्टिव है। तो कितने पेन्स बच्चों डिफेक्टिव हैं? 25 पेन्स डिफेक्टिव हैं, और टोटल पेन कितने हैं? 100 हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी 25/100। इसको अगर 25 से कैंसिल कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब जरा इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करते हैं कि गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी और गुड पेन ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट गुड पेन, है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर लीजिए, तो 3/4 प्लस 1/4, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो 3 + 1, 3 + 1 कितना हुआ? 4, 4/4 कितना हुआ? 1 हुआ। तो आप ये देखें ऊपर यही रिजल्ट लिखा हुआ है कि एक इवेंट के होने मतलब और उसके ना होने, जैसे यहाँ गुड पेन इवेंट का होना हो गया और गुड पेन ना होना उसका ना होना हो गया, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम होता है 1। अब इसको आप कहाँ यूज कर सकते हैं? कहाँ यूज कर सकते हैं? अब आप सोचें कि एक टीम है जिसके मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, और अब हम चाहते हैं कि वो मैच नहीं जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर हम सोचें कि अगर हमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी गिवन है, अगर कोई टीम मैच को जीत रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, सपोज उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो हमसे कहा कि वो नहीं जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, नॉट विन, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने ये सीखा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी टू विन अ मैच प्लस प्रोबेबिलिटी टू नॉट विन अ मैच, ठीक है ना। तो इनका सम जो है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये तो हमें गिवन है 2/7 है, तो नॉट विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। 1 में से माइनस करा देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग वो आ जाएगा बच्चों 1 - 2/7, इसका मतलब 5/7। तो ये फॉर्मूला हमारे बड़े काम का है, ये रिजल्ट हमारे बड़े काम का है। तो इसको हम किस तरह से लिखते कैसे हैं? इस रिजल्ट को लिखते इस तरह से हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की और उसके ना होने की जो सम है प्रोबेबिलिटीज का, वो हमेशा कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। तो ये बात ध्यान रखिए,
यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली आप कर पाएंगे, और आप एग्जाम में भी क्वेश्चन सारे करेक्ट करके आएंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। राइट बच्चों, तो आपको जैसे मैंने समझाया, जैसे मैंने बताया कि आप जो है कॉन्सेप्ट्स की एक नोटबुक बना लीजिए, फॉर्मूला की एक नोटबुक बना लीजिए, और सभी फॉर्मूलाज उसमें नोट करते रहिए चैप्टर वाइज, और उन्हें डेली बेसिस पर लर्न करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।